गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। क्या है सेपरेशन ऑफ, क्या है नेक्स्ट चैप्टर? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थों का सेपरेशन करना, मतलब पृथक करना, अलग अलग करना। सेपरेशन मीन्स पृथक करना, अलग अलग करना। तो पदार्थों को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग separate from a mixture of materials. There are many instances. आपने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को देखे होंगे जिसको आप सेपरेट किए होंगे मिक्सचर से। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर while द प्रिपेयरिंग टी। जब आप टी को बना लेते हैं, टी मीन्स चाय, जब आप टी को बना लेते हैं तो उसे क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। किससे? फिल्टर से या कलीजा छन्नी से एंड सो ऑन। उससे हम क्या करते हैं? फिल्टर उसको करते हैं। तो अब ये फिल्टर जो करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। अब इस सेपरेशन में जैसे टी फार्म होते हैं, आप घर पे देखते होंगे कि मम्मी, दीदी या भाभी अगर आपकी चाय बनाती हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हैं। जैसे डालने में मिल्क होगा, शुगर होगा, टी होंगे और अदरक होंगे एंड सो ऑन। बहुत सारे सब्सटेंस को डाल देते हैं। तो ये क्या करते हैं? इसको फिल्टर करते हैं। तो ये सेपरेशन एक टाइप का क्या है? सेपरेशन है, सेपरेटेड। तो सेपरेशन टी लिव्स विथ अ स्टेनर। कह रहा है कि एक किसी बर्तन में, किसी पॉट में हम उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ साल्ट स्टॉल वाइल द हार्वेस्टिंग। आप कह रहे हैं ग्रेन मतलब कि जो अनाज हम क्या करते हैं उसमें भी सेपरेशन करते हैं। जब अनाज को जब पैदा किया जाता है तो आप देखते हैं कि उसको कहाँ से, जैसे गेहूं को हम पैदा करते हैं तो क्या करते हैं? ज़मीन से जो उसको पौधे को ग्रो करते हैं, फिर उसको काटते हैं, काटने के बाद फिर थ्रेशरिंग करते हैं एंड सो ऑन। तो उसमें क्या होते हैं? कुछ ना कुछ अदर सब्सटेंस जैसे ईटा, पत्थर, कंकड़ मिल जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग या उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेटेड द बटर। मिल्क या कर्ड से हम सेपरेट किसको करते हैं? बटर को। कैसे करते हैं? आप घर पे मम्मी या भाभी या दीदी को आप देखते होंगे कि कैसे उसको सेपरेट करती हैं। मिल्क या कर्ड को क्या करती है? मथती हैं और उसको सेपरेट करती है। उससे क्या निकलता है? बटर निकलता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, आप चैप्टर 3 में लर्न किए हैं, वी गेन कॉटन टू सेपरेटेड इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। कॉटन किससे फार्म होता है? सीड्स फ्रॉम द फाइबर। फाइबर कॉटन सीड्स से और फाइबर हम फार्म करते हैं, बनाते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटेन साल्टेड दलिया और पोहा। अब कह रहे हैं कि परहैप्स आपने शायद खाए होंगे दलिया या पोहा, जो घर पे बनता है तो आप उसको खाए होंगे, उसमें भी साल्ट पड़े होते हैं। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट्स यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। क्या कह रहे हैं? यू मे हैव केयरफुल्ली, आप उसको सावधानी पूर्वक उसको कीजिए, देखिए और उसको खाइए। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क टू सेपरेट देम, दैट वुड यू डू। अगर आप उसको सेपरेट करते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए एक बास्केट में मैंगो और गुआवा दे दिया जाए उसको सेपरेट करने के लिए, व्हाट यू वुड यू डू, आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड ऑफ द
एंड प्लेस देम इन द सेपरेटेड कंटेनर राइट। आप उसको गुआवा और मैंगो को क्या कर देंगे, उस कंटेनर में से उठा करके अगल बगल रख करके एक कंटेनर में क्या रख देंगे, मैंगो, और एक कंटेनर में क्या रख देंगे आप, गुआवा, उसको सेपरेट कर लेंगे। सीम्स इजी बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। अब कहने का मतलब कि अगर हमको इसी प्रकार से देखा जाए, मटेरियल में सेपरेट करने के लिए मच स्मॉलर, अगर स्मॉलर पार्टिकल दे दिया जाए तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। देन मैंगो और गुआवा, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्स इन इट्स। आप मैंगो और गुआवा को आप सेपरेट कर लिए, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपको एक ग्लास में, एक कटोरे में सैंड और साल्ट का मिक्सचर दे दिया जाए, तब क्या करना है, इम्पॉसिबल। उसको सिलेक्टेड करना, आप सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। इवन टू थिंक आर सेपरेटेड साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ग्रेन और सैंड बाई हैंड। अब ऐसे में करने का मतलब कि जब अगर सैंड और साल्ट आपको कर दिया जाए तो उसको इम्पॉसिबल है कि आप सिलेक्ट करके उसको कलेक्ट करके आप सेपरेट करें। आप उसके लिए क्या करेंगे, इसको मिक्सचर करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको कहा जा रहा है कि आप उसको पानी में डिजॉल्व कर दीजिए और साल्ट क्या होगा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, और सैंड क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हम उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। बट वाई, अब पहेली का कोई क्वेश्चन है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहेली वांट्स टू नो। पहेली कुछ जानना चाहती है कि सेपरेट, इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो पहली ये जानना चाहती है कि जब आपको साल्ट और सैंड एक साथ मिक्स करके दे दिया जाता है तो क्या उसको आप हैंड से पिकिंग करके सिलेक्ट करके क्या आप उसको अलग कर सकते हैं, जैसे आप मैंगो और गुआवा कर रहे थे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिजॉल्व कर देंगे वाटर में और डिजॉल्व करके इसको कर सकते हैं। इन कॉलम्स फर्स्ट टेबल 5.1, हाँ, इसमें एक चीज़ और देख रहे थे कि जो अभी आपको हम बता रहे थे कि जो मिल्क या से जो बटर निकालते हैं या कर्ड से, तो कैसे निकालते हैं, मथते हैं। इसको मथ करके निकाला जाता है, जो आप यहाँ प्रोसेस देख रहे हैं। एक्टिविटी 1 में कर रहा है, इन कॉलम फर्स्ट ऑफ द टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। हम इसको क्या करते हैं, कॉलम फर्स्ट में सेपरेशन का कुछ कॉलम दिया गया है। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively। आप कॉलम 2 and 3 में उसको respectively सेपरेट करिए। However, the information given in the column 2 and column 3 is jumbled up। 2 में से 3 को 2 और 3 में जम्बल्ड कीजिए। Can you match each? आप मैच करिए। अब यहाँ पे देखिए 5.1 का में दिया गया है टेबल, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस। अब यहाँ पे दे रहा है सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन स्टोन फ्रॉम द राइस, राइस से स्टोन को फार्म करना। पर्पज फॉर व्हिच वी डू द सेपरेशन, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। आप उसको उस कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, जो इसमें यूजफुल है उसको आप सेपरेट कर लीजिए। व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द सॉलिड्स कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स को आप थ्रो कर लीजिए, बाहर कर दीजिए। सेकेंड कर रहा है कि चर्निंग मिल्क आर ऑब्टेनिंग बटर, चर्निंग मिल्क आर ऑब्टेनिंग बटर में टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, आप उससे रिमूव कर दीजिए नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, वी थ्रो अवे द, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ जो मिक्सअप हैं या जो हैं। सेपरेटेड टी लिव्स,
टी लिप्स को आप सेपरेट कर दिए। टू रिमूव द इम्प्योरिटी आर हार्मफुल कंपोनेंट्स वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, आप उसको यूज कराइए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि द प्रोसेस विद इन द पर्पज एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज। अब जो प्रोसेस के कंपोनेंट को हम यूज करते हैं उसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। वी सी देन दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with its sometimes we separated even useful components if we need to use them separate। मतलब जो आपके कंपोनेंट्स का यूज है, जिस कंपोनेंट्स हमारे यूजफुल हैं उसको आप अलग रखिए, जो अनयूजफुल हैं उसको आप सेपरेट करके उसको थ्रो कर दीजिए। The substance to be separated may be particles of different size or material, वह उस पार्टिकल के डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। These may be solids, liquid or even gas, वह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, इवन गैस भी। So how do we separated substance mixed together if they have so many different प्रॉपर्टीज़। अब उसके सारे लिक्विड गैस के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगे।